बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बता रही हूं मैं आपको एक ज़बरदस्त रेसिपी जो कि बच्चों और बड़ों को दोनों को पसंद आने वाली है। ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाएंगे जिनको आप कटलेट्स भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं, जो चाहें आपकी मर्ज़ी आप इसको कह सकते हैं। तो इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए हैं। ये 4 आलू थे जिसको मैंने जो है वो इस तरीके से क्रश कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब लिए हैं। ये 4 ब्रेड थी, घर पे ही मैंने इनको ब्रेड क्रम्ब बना लिए हैं। साथ में इसमें कुछ मसाले जाएंगे जिसमें कुटा हुआ हम धनिया डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे ऑमलेट कट, हरी मिर्चें होंगी और चिकन और गोश्त के ये इस तरह से पीसेस होंगे जिनको हम शैट करके डालेंगे। और कुछ बेसिक मसाले होंगे जो रेसिपी के दौरान मैं आपको वक्तन जब डालूँगी तो बताती रहूँगी। तो वीडियो और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम सबसे पहले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे जिसमें हम अपनी तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 करके डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्रश किए हुए जो है वो कद्दूकश किए हुए जो हैं आलू डाल दिए हैं। और इसके साथ ही मैंने चिकन भी ये शरेड करके रख ली थी, ये भी डाल ली है। 1 कप थी मेरे पास और 1 कप ही मेरे पास गोश्त था, इसको भी मैंने इसी तरीके से शरेड कर लिए थे। तो जब ये कबाब बनते हैं, ये स्नैक्स बनते हैं तो बहुत मज़ा देते हैं जब मुंह में इसके चम्स आते हैं। तो हरी मिर्चों का भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर तीखी हो आपकी तो आप इसको कम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज भी डालेंगे तो इससे बहुत बड़ा मज़े का जो है वो फ्लेवर इसके अंदर आता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स है, इसको ज़रूर डाला कीजिए। तो ये सब डालने के बाद हम कुछ इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, कुछ चटपटा सा बना रहे हैं हम। हल्दी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। साथ में चुटकी भर कलौंजी डालेंगे जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और साथ में हम अजवाइन भी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर। और साथ में कुटा हुआ धनिया डालेंगे जो कि इसको बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। तो आप भी इसको ज़रूर डालिएगा, आपको ये स्नैक्स बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए साथ में हम कुटा हुआ धनिया भी डालेंगे और ज़ीरा भी डालेंगे। ये 1 टीस्पून मैं ज़ीरा डालने लगी हूँ, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो निकल कर आता है। तो देखिए ये कुटी हुई मिर्च मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसकी रेसिपी दी थी मैं आपको, तो वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारा मज़ेदार जो है तेज़ से स्नैक्स बनेंगे। काला नमक यहाँ पर डालेंगे। तो इसमें जो है चाट मसाला भी मैं डालूँगी क्योंकि ये चटपटे बहुत ही यम्मी बनेंगे। और कोई एक बार अगर खा लेगा तो ये आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएगा। तो इसके साथ ही हम हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। तो थोड़ा सा नमक आप चम्मच से डालिए और बाकी नमक आप हाथ से डालिए। ये टिप है, इस तरीके से डालने से नमक जो है वो बराबर हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मेरी टिप के साथ फॉलो कीजिएगा और आप भी जो है यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब को यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम्ब को इसमें शामिल करते जाएंगे, मिक्सिंग करते जाएंगे और इसके अंदर हमने तमाम ब्रेड क्रम्ब इसके अंदर डालेंगे। तो अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। तो बस जल्दी जल्दी से हम इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो है वो तमाम फ्लेवर जो है यकजान करेंगे। तो आलू के अंदर जब ये सारे मसाले यकजान हो जाएंगे तो देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो जब आप बनाएंगे तो आप खुद जान पाएंगे कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आखिर में हम ढेर सारा इसके अंदर जो है वो हरा धनिया डालेंगे जो कि कबाबों की जान होता है। तो आप भी इसको ज़रूर डालिएगा। तो मेरे पास जो है वो फ्रीज़ किया हुआ था तो मैं वो डाल रही हूँ। आपके पास ताज़ा होगा तो आप इसको ताज़ा जो है वो यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने मिक्स करना है। और अगर आप चाहें तो इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट दे दें
तो डीप फ्रीज़र में आप रख दें, वरना आपको अगर जल्दी है तो आप इस तरीके से हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसके बाद आपने कबाबों का शेप देना है। आप गोल बनाएं, पैटीज शेप बनाएं, थोड़े से ओवल शेप में बनाएं, जिस तरह की आप पसंद करते हैं उस तरह की जो है ये हम स्नैक्स तैयार करेंगे। साइज़ भी यहाँ पर आप देख सकती हैं कि साइज़ मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा है। अगर आप इससे बड़े भी बनाना चाहें तो आप बड़े भी बना सकते हैं। ये स्कूल में बच्चों को भी आप जो है वो लंच में दे सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमने तमाम जो है वो बना लिए हैं और 4 आलू से ये इतने ढेर सारे बन गए हैं हमारे। तो देखिए इस तरीके से हमने इनको शेप देना है और फिर हमने इनको कबाब की शक्ल में बना लेना है। तो जल्दी जल्दी से मैं ये तमाम जो हैं कबाब इनको शेप बना लूँगी। तो बस ये सबसे आसान तरीका है कि इस तरीके से आपने साइडों से इसको घुमाना है और नीट एंड क्लीन करना है और इस तरीके से हमारा कबाब जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं दूसरा भी बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से हमने इसको शेप देना है और साइडों से जो है वो इसको चिकना करना है और इसको बना लेना है। तो बस इस तरीके से हमने ये तमाम कबाब बना लेने हैं, आपके सामने हैं। तो जितने भी हमें फ्राई करने होंगे हम बना लेंगे और हमें इस तरीके से हम इनको सेव भी करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने तमाम कबाब जो हैं वो बना लिए हैं, आप देख सकती हैं इतने ज़बरदस्त ये नज़र आ रहे हैं और खाने में तो ये लाजवाब हैं। तो इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी मेरी कैसी लगी है अगर करने का है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हम अब फ्राई करने लगे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम तवे पे थोड़ा सा तेल डालेंगे। जो ऑयल जो है कम खाते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट हैं। तो मैं आपको पहले भी तरह तरह के कबाब सिखा चुकी हूँ और आप जानते हैं कि मैं अपनी रेसिपी में बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। तो बस कम ऑयल डालेंगे, तवे को तेज़ से गरम करेंगे और बस इन कबाबों को रखते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इनको 2 से 3 मिनट जो है ये बिल्कुल भी नहीं आपने छेड़ना है और अच्छी तरीके से इनको एक तरफ से पकने देना है। ये ना चिपकेंगे और ना ही इनको जो है वो कोई मसला होगा कि आपको लगे कि ये आपसे हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल हैंडल हो पाएंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बिल्कुल आपके सामने इनको पलट रही हूँ। तो बिल्कुल एक तरफ से जब ये कलर आपको लगे कि इसका आ गया है तो आप दूसरी तरीके से इसको करें, इसको ऑयल के अंदर लेके जाएं और फिर इसको साइड में कर दें। तो बस इनको फ्राई करने का यही तरीका है। बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई होते हैं, कुछ भी चिपकते नहीं हैं और ना ही इनके अंदर से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है। तो आप भी इसको बना सकते हैं। ये शानदार स्नैक्स हैं और बच्चों और बड़ों दोनों को जो है ये बहुत भाएंगे, बहुत पसंद आएंगे और आपसे बार बार फरमाइश होगी। ये मुंह में घुल जाने वाले स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बने हैं। तो इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए मैं अब आपके सामने सर्व करने लगी हूँ। तो माशाल्लाह से बेइंतहा ज़बरदस्त खुशबू इसके अंदर से आ रही है। तो आप भी बनाइए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि आपके घरों में ये कैसे बने। तो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आने वाले ये ज़बरदस्त स्नैक्स आप बनाएं और मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके बताएं कि आपके घरों में किस किस ने पसंद किया और आप मुझे किस किस शहर से देख रहे हैं आप मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे बहुत से देखने वाले जो मुझे सिर्फ़ देख के वॉच करके चले जाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे अच्छे से कमेंट्स भी किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन तमाम सब्सक्राइबर का जो मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं और मुझे जो है मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी हौसला अफजाई करते रहें। मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। देखते रहें मेरी रेसिपीज़ और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।